हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, जून महीने का ये करंट अफेयर्स जो है सेकेंड पार्ट है। ठीक है, 1 जून से 10 जून तक करंट अफेयर्स आ चुका है ऑलरेडी, और ये है आपका 11 जून से 20 जून तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड। देखिए, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम राज्य में स्थित। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को नेशनल पार्क के रूप में जो है कि अधिसूचित किया। ठीक है, असम का ये कौन सा है नेशनल पार्क? तो ये है आपका 7वां नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए ये जो है कि आपका 234.26 वर्ग किलोमीटर में है और ये हाथियों का निवास स्थान है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 310 प्रजातियाँ तितलियों की देखी गई है और यहाँ बाघ, तेंदुआ और सरीसृपों की प्रजातियाँ जो है कि पाई जाती है। देखिए, नेशनल पार्क के मामले में असम का स्थान क्या कौन सा हो गया है अब? तो ये तीसरा हो गया है। मतलब असम में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा कौन कौन है? तो पहला पे जो है कि अभी है मध्य प्रदेश, उसमें 12 नेशनल पार्क हैं और दूसरे पे है आपका अंडमान निकोबार, वहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए कुछ दिन पहले ही एक रायमोना नेशनल पार्क है, ये असम का जो है कि ये 6वां नेशनल पार्क अभी घोषित किया गया था और ये है आपका 7वां नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ब्राज़ील, एल साल्वाडोर, पेरू, कनाडा। देखिए, लीगल टेंडर के रूप में जो बिटकॉइन है वो अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बना है आपका एल साल्वाडोर। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लीगल टेंडर होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु को जो है ना कानून के जरिए इस तरह मान्यता दी जाती है कि उसका उपयोग जो है कि आर्थिक कार्यों जैसे कि लेन देन, कर अदायगी, ठीक है, कर अदायगी, ऋण चुकाने में किया जा सकता है, उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है ये लीगल टेंडर का उदाहरण है। ठीक है, देखिए एल साल्वाडोर ये जो है कि सेंट्रल अमेरिका में स्थित है, एक तटीय देश है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी है सैन साल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इस संघ का निर्माण एयरबीएनबी, ईच माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने मिलकर किया है। यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा एवं इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, चैट के संदर्भ में ये चीज़ें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका 1 और 2 ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप और यात्रा ने चैट नामक एक औद्योगिक संघ बनाया है। ठीक है, और चैट का पूरा नाम क्या है? तो चैट का पूरा नाम है आपका कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो है कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। देखिए, यह संघ जो है ना ये छोटे होटलों और मकान मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जानी मानी शख्सियत बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सिनेमा जगत, राजनीति, खेल, स्पेस साइंस। बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो है कि हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, ये जो है कि आपके ये बंगाली फिल्म मेकर थे। ठीक है, और इन्होंने बेस्ट फीचर फिल्म के लिए जो है कि 5 बार जो है कि नेशनल फिल्म अवार्ड इन्होंने जीता है। तो ये बंगाली फिल्म मेकर थे, तो इसका मतलब कि सिनेमा जगत से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? इमैनुअल कैरेर, मेगन मार्कल, अब्दुल शहीद, हर्षवी पंत। तो इस साल का जो है आपका स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है?
तो जीता है इन्होंने इमैनुअल कैरियर ने। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो ये फ्रांसीसी लेखक हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखिए स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस लिटरेचर अवार्ड जो है कि हर साल प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा कुल जो है कि मतलब 8 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से ये भी एक है। इस पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 50,000 यूरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा पक्षी स्केलेटर मोनल का IUCN स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। देखिए IUCN स्टेटस पूछ रहा है इसका, किसका? तो स्केलेटर मोनल का। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो ये है आपका वल्नरेबल है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए हाल ही में जो कि मोनल की जो है कि 2 प्रजातियां अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, ठीक है। एक जो है कि स्केलेटर मोनल है और दूसरी क्या है? हिमालय मोनल है। जो स्केलेटर मोनल है ये चीन और म्यांमार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम, इसका संबंध जो है कि किस राज्य से है? तो ये है आपका केरल राज्य से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए जय है म्यूजियम जो है ना, ये ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम की मेज़बानी कर रहा है और ये किसी एक क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करता है, ठीक है। इस साल के जो है राज्य को चुना गया है, मतलब केरल राज्य को चुना गया है। इसका ये मकसद होता है कि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देगा, ठीक है। देखिए इस पहल की शुरुआत जो है कि जय है म्यूजियम ने 2019 में की थी, ठीक है। और 2019 में किस राज्य को चुना गया था? तो 2019 में महाराष्ट्र राज्य को चुना गया था। 2020 की बात करें तो 2020 में पूर्वोत्तर राज्यों को चुना गया और 2021 में किसको? केरल राज्य को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इफ़को, ICAR, ICMR, IIT दिल्ली। तो किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं किसके साथ? तो ICAR के साथ। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ICMR का है, ये तो बहुत न्यूज़ में रहता है आजकल कोविड-19 की वजह से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। IIT दिल्ली का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ये जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है आपका ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत वर्ष 2100 तक जो है कि सालाना अपने सकल घरेलू उत्पादन का उसे 10% खो सकता है, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है और ये भी बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कि 2040 तक जो है कि भारत की गरीबी जो है कि 3.5 तक बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, लखनऊ, पटियाला, चंडीगढ़। चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका पटियाला में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पटियाला में किया जाएगा 21 जून को, ठीक है। देखिए इसकी घोषणा जो है किसने किया है? तो एथलेटिक्स
फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। देखिए एक बात और है कि राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन भी यही पटियाला में ही किया जाएगा। ये जो है कि आपका 25 से 29 जून तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैरोलिन एवर्सन ने इस्तीफा दिया है। ये किस कंपनी के वैश्विक विज्ञापन प्रमुख थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर। तो बात कर रहे हैं कैरोलिन एवर्सन की। ये जो है कि हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं और ये किस कंपनी की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख थी? तो ये थी फेसबुक की। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी प्रमुख थी ये, उन्होंने फेसबुक के जरिए पोस्ट करके बताई हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए इन्होंने 10 साल 6 महीने तक फेसबुक की ग्लोबल बिजनेस ग्रुप की अध्यक्ष भी रही हैं। देखिए अभी ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इनका स्थान किसने लिया है? तो निकोला मेंडेलसन इनका स्थान लेंगी। ठीक है, कैरोलिन एवर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद ने किसे अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तिलमिजा हुसैन, विजय गोखले, के नागराज नायडू, हर्ष श्रृंगला। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 76वें सत्र में चुने गए हैं अध्यक्ष कौन? अब्दुल्ला शहीद जी। इन्होंने अपना सेफ डी कैबिनेट किसको नियुक्त किया है? तो इन्होंने नियुक्त किया है के नागराज नायडू को। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनको जो है कि ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपराजदूत हैं। ये के नागराज नायडू जो है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपराजदूत हैं और ये पहली बार है कि ये पद किसी भारतीय को मिला है। कौन? सेफ डी कैबिनेट। ठीक है, और इनकी कार्यकाल मतलब ये कब तक रहेगा? तो 1 साल का होगा। सेफ डी कैबिनेट का पद जो है ना, ये चीफ ऑफ स्टाफ के समान होता है। अगर भारत में हम तुलना करें तो प्रधानमंत्री जी का प्रधान सचिव की तरह है ये पोस्ट। ठीक है, देखिए ये के नागराज नायडू जो है कि 1998 बैच के जो है कि ये IFS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, फाइटिंग इनइक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, टाइम टू पुट थिंग्स इन मोशन। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ये है आपका बिल्ड बैक बेटर। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन, उनके नियंत्रण पर जो है कि उन्होंने निमंत्रण किया था। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन में ये कब 12-13 जून को वर्चुअली भाग लिए। ठीक है, देखिए G7 की अध्यक्षता अभी कौन कर रहा था? तो ये ब्रिटेन के पास है इसकी अध्यक्षता, और ये दूसरा टाइम है कि जो कि प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लिए हैं। देखिए पहली बार 2019 में भाग लिए थे। ठीक है, ये और दूसरी बात जो है कि आपका अभी जो है कि भाग लिए हैं। ठीक है, देखिए G7 की हम बात करें तो G7 जो है कि विकसित देशों का एक समूह है। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 7 देश हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी IC रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितनी वृद्धि है? 20.1%, 18.2%, 22%, 24%। हाल ही में जारी IC रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार जो है कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है आपका 18.2%। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए IC रिपोर्ट, IC का मतलब है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट। ये 2019-20 जारी किया गया है। देखिए ये 5 सालों में 2015-16 से 2019-20, ठीक है, इतना तक जो है कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए IC रिपोर्ट यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर साल जारी किया जाता है। और ये कौन सी है? तो ये 10वीं IC रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रही मिड झील किस देश में है? कनाडा, तुर्की, रूस, अमेरिका। मिड झील किस देश में है ये? तो ये है आपका अमेरिका में। देखिए मिड झील का जो जल स्तर है ना, अब तक के अपने सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है।
ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका निर्माण जो है कि 1930 दशक में हुआ था। कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बनाने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। देखिए इस जो है कि झील से 25 मिलियन लोगों को इस झील से जल आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिरमीना केबल किस देशों को जोड़ेगी? भारत एवं चीन, बांग्लादेश एवं जापान, अमेरिका एवं अर्जेंटीना, अमेरिका एवं रूस। द फिरमीना केबल ये जो है कि किन दो देशों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी आपका अमेरिका और अर्जेंटीना को। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए द फिरमीना केबल ये जो है कि गूगल ने अभी घोषणा किया है कि वह दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बना रहा है, ठीक है, और उसी केबल का नाम है द फिरमीना केबल, ठीक है। ये केबल जो है कि यहाँ से मतलब अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच तो ये है ही, लेकिन इस केबल का जो है ना ये ब्राज़ील और उरुग्वे में भी जाएगी। जो द फिरमीना केबल है ये ब्राज़ील और उरुग्वे में भी जाएगी। देखिए इसका मकसद ये है ना कि दक्षिण अमेरिका में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। देखिए इसका नाम जो है कि कैसे पड़ा है, तो इसका नाम फिरमीना केबल ये ब्राज़ील की एक लेखक हैं मारिया फिरमीना डास रिस, इन्हीं के नाम पर जो है कि ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए पासकोनालोज दवा लॉन्च की गई है? ब्लैक फंगस, कैंसर, अल्जाइमर, एड्स। तो देखिए हाल ही में पासकोनाजोल ये दवा जो है कि लॉन्च किया गया है किसके लिए? तो ये किया गया है आपका ब्लैक फंगस के लिए। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ब्लैक फंगस जो है कि यह एक फंगल संक्रमण है और इसे हम म्यूकर माइकोसिस के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए पासकोनाजोल ये दवा जो है ना मैनकाइड फार्मा ने लॉन्च किया है और इसे भारत में पोसा फोर्स 100 नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। जो DCGI हैं जो क्या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इससे भी इस दवा को मंजूरी मिल चुकी है। देखिए ब्लैक फंगस जो है कि किसको हो रहा है? मैक्सिमम आजकल देखा जाए कि जो व्यक्ति जो है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनमें जो है कि इसको ज़्यादा देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए नकद इनाम की घोषणा की। बताइए घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका जो है कि IUCN स्टेटस है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए उड़ीसा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए क्या किया है कि 1000 रुपये इनाम की घोषणा की है। इसका मकसद है कि जो महानदी बेसिन है ना उसमें घड़ियाल का संरक्षण करना। देखिए घड़ियाल वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 उसमें जो है कि इसको अनुसूची 1 में रखा गया है घड़ियाल को। और ये किस वजह से मतलब प्रॉब्लम हो रही है? तो मानव अतिक्रमण जैसा कि मछली पकड़ने मतलब ऐसी गतिविधियों के कारण जो है कि घड़ियाल की आवास को काफ़ी खतरा पहुंच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक, यूरोपीय संघ, नीति आयोग, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए नाइट फ्रैंक ने 2021 की ये पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो है कि जारी किया है। देखिए भारत इसमें से जो है कि 55वां स्थान पर है, ठीक है। ये इंडेक्स बता रहा है कि भारत में जो घरों की कीमत है उसमें साल दर साल 1.6% की गिरावट आई है। देखिए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ये जो है कि आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए जो है कि दुनिया भर में 56 देशों में जो घरों की कीमत में क्या बदलाव आ रहा है उसे जो है कि ये ट्रैक करता है। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे तुर्की है, दूसरे स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है और नीचे से सबसे पहला स्थान पे स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चुना गया? प्रमोद कुमार मित्तल, मुकेश अंबानी, अजय पुरी, सुनील त्रिपाठी। तो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन जो है कि
किसे चुना गया है? तो चुना गया है अजय पुरी जी को। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अजय पुरी जी ये भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इनको चुना गया है। इनको 2021-22 के लिए चुना गया है, ठीक है। लेकिन चेयरमैन चुना गया है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है कि प्रमोद कुमार मित्तल जी को चुना गया है और ये जो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं। देखिए ये जो COAI है ना, ये एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनाने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए हैं? दिलावर सईद, शमीरा फजीली, अल्तमस जैदी, जाहिद कुरैशी। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके जाहिद कुरैशी जी। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये अमेरिका सीनेट ने फेडरल जज के रूप में नॉमिनेशन की मंजूरी दिया है इनको, और ये जाहिद कुरैशी जी जो हैं कि इस पद पे पहुंचने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकन बन गए हैं, ठीक है। इनकी फैमिली की बात करें, इनके पूर्वज, तो वो पाकिस्तानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया है। बताइए उन्होंने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान, द ग्लोबल रॉल ऑफ ऑनर, उपयुक्त में से सभी। जानी मानी शख्सियत है प्रोफेसर राधा मोहन, इनका हाल ही में भी निधन हुआ है। ये जो है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको? तो देखिए पद्मश्री की बात करें तो ये एक पर्यावरणवादी थे और अर्थशास्त्री भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, प्रोफेसर राधा मोहन जी, ठीक है। इन्होंने और इनकी बेटी ने उड़ीसा के जो नायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ बंजर भूमि थी, उसको जो है कि 30 वर्षों से काम किया उस पर, और उस बंजर भूमि को जो है कि हरे भरे जंगल में बदल दिया इन्होंने, और इस काम के लिए इनको जो है कि पद्मश्री पुरस्कार जो है कि मिला, ठीक है। दूसरी बात आते हैं उत्कल सेवा सम्मान की, तो इनको जो है कि उड़ीसा के सूचना आयुक्त भी रहे हैं ये राधा मोहन जी, और इन्होंने उड़ीसा सरकार के लिए जो है कि उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए जो है कि इनको उड़ीसा सरकार ने उत्कल सेवा सम्मान भी दिया है। द ग्लोबल रॉल ऑफ ऑनर की बात करें तो इनको UNEP ने राधा मोहन जी को पर्यावरण पर कार्य करने के लिए इनको द ग्लोबल रॉल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया है, ठीक है। पद्मश्री भी इनके पास है, उत्कल सेवा सम्मान भी है, दी ग्लोबल रॉल ऑफ ऑनर भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 12 जून, 13 जून, 15 जुलाई। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 12 जून को हर साल मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में इस दिवस को लॉन्च किया गया था। देखिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, इसका मनाने का मकसद क्या है? यह है कि बाल मजदूरी पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना और इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करना। देखिए 2021 की थीम देखा जाए तो एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर है, और संयुक्त राष्ट्र भी जो है कि 2021 की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का 2021 जो है ना, ये द इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। किसने पारित किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। देखिए 50 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को हेरिटेज ट्री कहा गया है और इसकी रक्षा व संरक्षण के लिए महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, गांधीनगर, कानपुर, देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका गांधीनगर में। देखिए ये जो है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और अभी ये न्यूज़ में किस लिए है? तो इसलिए है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और इस समझौते का मकसद है कि NSG
जो NSG है उसकी क्षमता को मजबूत करना। और ये समझौता जो है कि आतंकवाद, IED और हाईजैकिंग को काउंटर करने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर अशोक पंगड़िया का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इतिहास, खेल, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा। डॉक्टर अशोक पंगड़िया, इनका संबंध जो है कि किस क्षेत्र से था? तो चिकित्सा से था। ये जो है कि न्यूरोलॉजिस्ट थे और 2020 में इन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इनको डॉक्टर VC राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2014 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कुवैत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो है कुवैत। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNCTAD, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, इसका जो है कि इनको महासचिव नियुक्त किया गया है। देखिए रेबेका ग्रीनस्पैन को जो है कि इस पद के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं हमारे कौन? एंटोनियो गुटरेश, ठीक है, इन्होंने इस पद के लिए नामित किया है इनको, ठीक है। और ये कोस्टा रिका के रहने वाली हैं, यह एक अर्थशास्त्री हैं। देखिए ये पहली महिला और सेंट्रल अमेरिकन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गूगल ने मार्गेरिटा हैक के सम्मान में डूडल बनाया है, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खगोल विज्ञान, राजनीति विज्ञान, खेल, फिल्म। गूगल ने भी हाल ही में जो है कि ये मार्गेरिटा हैक हैं, इनके सम्मान में डूडल बनाया है, ठीक है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है कि था खगोल भौतिक विज्ञान से। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनविजन निम्नलिखित में से किसका मिशन है? इसरो, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, CNSA। एनविजन ये जो है कि आपका किसका मिशन है ये? तो ये मिशन है आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। ये C ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये मिशन जो है ना शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन की घोषणा किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। एनविजन जो है कि एक ESA के नेतृत्व वाला मिशन है और इसमें नासा भी योगदान कर रहा है, ठीक है। इसे कब तक? 2030 तक लॉन्च करने की संभावना है और ये मिशन को एरियन 6 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह एक ऑर्बिटर मिशन होगा और इसका मकसद ये है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? रॉबर्ट ग्रीन, डार्निएला फ्रेजियर, मेगा राजगोपालन, माइकल पॉल विलियम्स। तो निम्नलिखित में किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? तो इन्होंने जीता है आपके डार्निएला फ्रेजियर ने। ये B ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर को रिकॉर्ड किया था इन्होंने और पब्लिक सर्विस के लिए जो है कि किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा जीना 6.0 क्या है? रोबोट है, वायरस है, बीमारी है, जीवाणु है। तो जीना 6.0 क्या है? तो ये एक रोबोट है। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बड़ोदरा नगर निगम को ये रोबोट दिया है, ठीक है। किस लिए दिया है? कि जो सीवेज है ना उसकी सफाई करने के लिए। इसका नाम जीना 6.0 है
और ये रोबोट सौर ऊर्जा से चार्ज होगा और बैटरी से चलेगा, मतलब सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरी से ये चलेगा। और इसका निर्माण जो है कि जयपुर की क्लब रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया है और ये वाटर प्रूफ मशीन है। एक बार चार्ज करने पे ये 7 दिनों तक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। नमस्ते योग ऐप ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आयुष मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक किस देश के निवासी हैं? सर्बिया, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। दुनिया के नंबर 1 ये टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक, ये किस देश के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं सर्बिया के। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अभी अभी नोवाक जोकोविक ने ग्रीस यूनान के स्टेफानोस सितसिपास को हराया है, ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में, ठीक है। और ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का ये दूसरा और कुल इनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W पहल का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? विश्व बैंक, G7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये प्रस्ताव जो है कि किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है G7 के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए G7 ग्रुप के द्वारा लाया गया है और इस पहल का उद्देश्य है कि विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुकाबला करना। देखिए B3W ये बुनियादी ढांचा योजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? USA के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसको ये टक्कर दे सकती है, ठीक है। देखिए G7 में दुनिया के 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का ये समूह है G7। और इसमें जो है कि कौन कौन है? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए 2021 की G7 शिखर सम्मेलन यूके की अध्यक्षता में अभी संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा। ये सी ऑप्शन आपका सही है। इनका ये परियोजना है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। देखिए छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना भी करना है, कंप्रेशर का विनिर्माण, ठीक है, ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना और कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर का भी आपूर्ति इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमलिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। देखिए उमलिंग ला दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका लद्दाख में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कंचन उगुरशंडी से उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान की हरी झंडी दिखाई है। उमलिंग ला जो सड़क है ये जो है समुद्र तल से 5.793 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? कंप्यूटर वायरस, रॉकेट प्रणाली, मेढक की प्रजाति, गौरैया की प्रजाति। तो चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड ये क्या है? तो ये एक रॉकेट प्रणाली है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए न्यू शेफर्ड का नाम जो है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले वैज्ञानिक एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इस रॉकेट प्रणाली द्वारा पृथ्वी की 100 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर अतिरिक्त के लिए उड़ाने और पेलोड की सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए इसमें जो है कि अभी क्या हुआ कि अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस की यांत्रिक एजेंसी है एक ब्लू ओरिजिनल ने ये न्यू शेफर्ड
पर पहली सीट के लिए जो है कि ऑनलाइन नीलामी का आयोजन की है ये इनकी कंपनी, मतलब ये इनकी अंतरिक्ष कंपनी। देखिए इस नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और ये चीज़ें जो है कि आपका 20 जुलाई को अपनी पहली मानव उड़ान ये भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति वायरोस्ट्रिया लाल जी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कॉफ़ी, चाय, अंगूर, बादाम। देखिए हाल ही में एक खोजी गई ये प्रजाति कौन सी, तो ये प्रजाति का संबंध जो है कि किससे है, तो इसका है आपका कॉफ़ी से। ए ऑप्शन आपका सही है, पायरोस्ट्रिया लाल जी का संबंध। देखिए ये नई प्रजाति है और ये अंडमान द्वीप समूह में से ये जो है कि भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित स्थल गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। चर्चित स्थल गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये स्थित है आपका लद्दाख में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये पिछले साल चीन और भारत के बीच जो है कि हिंसक संघर्ष के दौरान जो है कि ये चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली, नैरोबी, अदीस अबाबा, किगाली। इथियोपिया की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है आपका अदीस अबाबा में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इथियोपिया के टाइग्रे में हज़ारों लोग जो है कि अकाल का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, चीतल, वन्यजीव पाए जाते हैं। देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान भोपाल झील के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है कि बुंदेलखंड से था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल जयंती मनाई है और इसलिए ये न्यूज में है। इन्होंने बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये विदेशी शासकों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया और इन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगलों से बुंदेलखंड से वापस जीतकर अपने राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो करलापट जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका ओडिशा में। देखिए ये ओडिशा के कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर ब्लॉक में ये है। ठीक है, और ये इसलिए न्यूज में है कि करलापाट वन्य जीव अभ्यारण्य के बाहरी इलाके में रानी वन राजस्व क्षेत्र में एक हाथी का जो है कि शव मिला है और वो भी विघटित अवस्था में। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट वन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सा स्टेट जो है कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है आपका कौन सा? तो ये राजस्थान। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजस्थान सरकार ने जो है कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा से अवगत कराना चाहती है। ठीक है, और इससे जो है कि विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के विज्ञान और योग से जुड़े होने के बारे में ये जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित है? कच्छ का रण, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी घाट। बन्नी घास के मैदान ये जो है कि कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके कच्छ का रण में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका
सही है। देखिए बनी क्षेत्र में जो है कि घास के मैदान को विकसित कर ज़मीन को बेहतर बनाया गया है, ठीक है। इससे जो है कि भूमि के क्षरण को भी कम करने में मदद मिली है, ठीक है। और यह क्षेत्र जो है कि पशुपालन, चारागाह और आजीविका के लिए जो है कि उपयोगी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग से प्रमाणित जर्दालू आम की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। जीआई टैग से प्रमाणित जर्दालू आम की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके बिहार में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बिहार के भागलपुर में ये जर्दालू आम जो है कि प्रसिद्ध है, और भागलपुर का जो जर्दालू आम है उसको जो है कि यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात किया गया है, ठीक है। इसलिए ये जो है कि न्यूज़ में है। भागलपुर के जर्दालू आम को 2018 में इसको जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डगमारा जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही? दामोदर, कोसी, गंडक, घाघरा। डगमारा जल विद्युतीय परियोजना ये किस नदी पे विकसित की जा रही है? तो ये कोसी नदी पे की जा रही है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कहाँ पर? तो बिहार के जिला सुपौल के डगमरा में विकसित की जा रही है ये, और ये 130.1 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है ये, ठीक है। देखिए हाल ही में डगमरा जल विद्युत परियोजना के लिए नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन ने बिहार राज्य विद्युत निगम के साथ जो कि ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंदिर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? श्री शैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, सबरीमाला मंदिर केरल। तो कौन से मंदिर के उत्खनन के दौरान जो है कि तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका श्री शैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसके परिसर में उत्खनन के दौरान जो है ना 18 ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। और ये ताम्रपत्र लगभग जो है कि 14वीं ईस्वी से 16वीं ईस्वी के मध्य का ये हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना ने। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए तेलंगाना सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए ये मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट जो है कि लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और दवाई पहुंचाई जाएगी, ठीक है। इस परियोजना की कल्पना जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा की गई है। इसी कल्पना के अपनाते हुए तेलंगाना ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में सम्मिलित है? इंडो आर्यन, द्रविड़, सीनो तिब्बती, नेग्रोइड। तुलु भाषा की बात की जा रही है, ये किस भारतीय भाषा समूह में सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है आपका द्रविड़ में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए तुलु एक जो है ना द्रविड़ भाषा है, और ये कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ और उडुपी जिला में, कर्नाटक में 2 जिला में, और केरल के कासरगोड जिला में ये बोली जाती है। देखिए कुछ विद्वान बोलते हैं कि तुलु भाषा जो है कि 2000 वर्ष साल ये पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है ये, ठीक है। और ये द्रविड़ परिवार की सबसे जो है कि विकसित भाषा है, ठीक है। देखिए जहाँ पे ये बोली जाती है केरल और कर्नाटक में, यहाँ के लोग सरकार से अनुरोध किया है कि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए और संविधान के 8वीं अनुसूची में भी इसको शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चिल्का झील लेगून, पुलिकट झील लेगून, बेम्बनाड झील लेगून, भोपाल झील। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चिल्का झील लेगून में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह अभ्यारण्य जो है नालबाना द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और ये नालबाना द्वीप जो है कि चिल्का झील का ही हिस्सा है, ठीक है। देखिए नालबाना को 1973 ईस्वी में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। देखिए नालबाना पक्षी अभ्यारण्य से शीतकाल में जो है ना
आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। और ये कहाँ पे है अभ्यारण्य, तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 571, 572, 580 और 582। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो ये हैं 572। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का पर्व है? केरल, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ओणम ये किस राज्य का पर्व है? तो ये पर्व है आपका केरल का। देखिए ओणम जो है ना फसल की कटाई का एक उत्सव है ये, और यह राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। देखिए ओणम हर साल मलयालम कैलेंडर के पहले महीने यानी चिगम महीने की शुरुआत में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगाती द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन का डेल्टा, चिल्का झील, लैगून। अगाती द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। देखिए अगाती द्वीप ये द्वीप जो है ना सुंदर लैगून है, ठीक है। इस द्वीप पर एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिप्री ने बताया है कि भारत, चीन और पाकिस्तान अपने नाभिकीय हथियार का विस्तार कर रहे हैं। सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम, पेरिस, ब्रुसेल्स, जेनेवा। सिप्री का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम में। देखिए सिप्री इसका क्या फुल फॉर्म होता है? स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये एक जो है ना स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। देखिए यह संस्था क्या काम करता है? ये संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो है कि अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतास द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तस्मान सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर। प्रतास द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिण चीन सागर में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये क्यों न्यूज में है? तो ऐसा हुआ कि ये जो है ना प्रताप द्वीप ये ताइवान के नियंत्रण में है और ताइवान जो है कि स्वशासित द्वीप है, ठीक है। इस द्वीप की सरकार ने ये कहा है कि 28 चीनी वायुसेना के लड़ाकू और परमाणु सक्षम बम वर्षक विमान जो है कि ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि चीन का अब तक का सबसे बड़ा घुसपैठ माना जा रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प से सिद्धि मिशन वनधन भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। संकल्प से सिद्धि मिशन वनधन ये भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए ये है आपका पहल जनजातीय कार्य मंत्रालय का। ये बी ऑप्शन आपका सही है। यह एक जनजातीय आजीविका मिशन है, ठीक है। इस मिशन से देश में जो जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके विकास में ये कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुए, झींगा मछली, स्टारफिश, डॉल्फिन। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य ये किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका ओलिव रिडले कछुए के लिए। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा के केंद्रपाड़ा में ये स्थित है। इसकी स्थापना जो है कि 1997 में हुआ था और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर के घाघरा नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण के ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक है इसका विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइन आइलैंड ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदू कुश। पाइन आइलैंड ग्लेशियर इसका संबंध किस क्षेत्र से है?
तो इसका संबंध जो है कि अंटार्कटिका से है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है ना पाइन आइलैंड ग्लेशियर की सबसे बड़ी जो है कि बर्फ़ की धाराओं में से एक है। ठीक है, ये मतलब अंटार्कटिका का पाइन आइलैंड ग्लेशियर ये बर्फ़ की सबसे बड़ी धाराओं में से ये एक है। और एक अध्ययन के अनुसार ये बोला गया है कि ग्लेशियर की बर्फ़ जो है कि तेज़ी से टूट रही है और इसके पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर में 0.5 मीटर मतलब यानी कि 1.6 फीट का ये जो है कि वृद्धि हो रही है इसके स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। रायथू बंधु ये योजना किस राज्य में लागू है? तो ये लागू है आपका तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना राज्य में ये लागू किया गया था कब? 2018 में। रायथू बंधु योजना, देखिए इसे किसान निवेश सहायता योजना भी कहा जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक किसान को प्रत्येक सीजन मतलब रबी वाले और खरीफ वाले सीजन में 5,000 जो है कि रुपया प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, अनूपपुर, सिंगरौली। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है? तो ये स्थित है आपका अनूपपुर में। देखिए ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई का जो यूनिट नंबर 5 है वो लगभग 150 दिन मतलब लगभग नहीं 150 दिन जो है कि ये निर्बाध मतलब बिना किसी बाधित का ये बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। देखिए यूनिट नंबर जो 5 है ये आपका 9 सितंबर 2009 में ये क्रियाशील हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। सीएम राइज स्कूल योजना ये किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की ये एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देशबंधु, नेताजी, वॉरियर, विक्रमादित्य। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता जो चित्तरंजन दास जी हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है देशबंधु के नाम से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए चित्तरंजन दास ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, ये एक वकील थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे। देखिए इनका जन्म जो है कि 5 नवंबर 1807 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है कि इनका 16 जून 1925 में हुआ था। देखिए 16 जून हाल ही में आया है इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस किस्म जो है कि केले की किस्म ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका महाराष्ट्र में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जलगांव का जो केला है ना ये आपका फाइबर और मिनरल से युक्त है और ये केला जो है कि दुबई को निर्यात किया गया है अभी हाल ही में, इसलिए ये न्यूज में है। देखिए जलगांव के केले को जीआई टैग कब मिला था? तो 2016 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृषभावती नदी किस शहर से होकर बहती है? कोच्चि, नासिक, बेंगलुरु, हैदराबाद। वृषभावती नदी ये किस शहर से होकर बहती है? तो ये बहती है आपका बेंगलुरु, कर्नाटक से होकर के। देखिए ये जो है ना बसवनगुड़ी के वृषभ मंदिर के झरने से इसका उद्गम स्थान है और यह अकरावती नदी की सहायक नदी है। और अकरावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। देखिए ये नदी न्यूज में क्यों है? क्योंकि सीवेज और कचरा की वजह से नदी प्रदूषित हो गया है और इस वजह से उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इसके संरक्षण का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मायून द्वीप कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि, डेविस जल संधि। तो मायून द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बाब अल मंदेव जल संधि। ये सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। देखिए, इस दिवस के माध्यम से मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, देखिए, बेकार पड़ी भूमि को स्वस्थ भूमि में बदलने के उद्देश्य के साथ में 2021 में इस दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, 2021 में इस दिवस को किस वजह कैसे मनाया जा रहा है? तो बेकार पड़ी भूमि को स्वस्थ भूमि में बदलने के उद्देश्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की है? श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत। डीप ओशियन मिशन की लॉन्च जो है कि किस देश ने ये किया है? तो ये किया है आपका भारत ने। देखिए, डीप ओशियन मिशन जो है ये लॉन्च की मतलब घोषणा किया है भारत ने। इसका मकसद यह है कि गहरे समुद्र में संसाधनों को पता लगाना। देखिए, इसके साथ जो है कि महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करना, गहरे समुद्र के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकियों की विकसित करना, ये जो है कि इसका मकसद है। देखिए, डीप ओशियन मिशन ये भारत सरकार की जो नीली अर्थव्यवस्था पहल है उसमें जो है कि सहयोगी सिद्ध होगा। देखिए, इस अभियान को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नोडल मंत्रालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरम द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका। सेरम द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका इंडोनेशिया में। देखिए, ये क्यों न्यूज में है? तो ये इंडोनेशिया के मलुक प्रांत में ये स्थित है। देखिए, पूर्वी इंडोनेशिया में 5.8 तीव्रता के भूकंप के कारण जो है कि ये चर्चा में है। ठीक है, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया है कि भूकंप का केंद्र जो है कि सेरम द्वीप पर अमाहाई शहर में था। इसका भूकंप का जो केंद्र था वो सेरम द्वीप पर अमाहाई शहर में था। ये देखिए, इंडोनेशिया में ना अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी से प्रभावित ये होता रहता है। देखिए, ये रिंग ऑफ फायर मतलब कि ज्वालामुखियों वाले क्षेत्र में ये स्थित है। रिंग ऑफ फायर, ठीक है, आप ये लोग मैप में थोड़ा देखिएगा कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। देखिए, ये रोनाल्डो जी पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये कोका कोला जो कंट्रोवर्सी के चलते जो है ये सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? अरावली, नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट ये किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है आपका हिमालय पर्वतमाला का। देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है ना लद्दाख हिमालय के ठंडे मरुस्थल में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। ठीक है, और इसके कारण जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कि लद्दाख में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या बालन की फिल्म शेरनी के निर्माताओं के साथ किस पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी की है? गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। तो विद्या बालन की जो फिल्म है शेरनी, इसके निर्माताओं के साथ किस पर्यटन बोर्ड में मार्केटिंग साझेदारी की है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, शेरनी फिल्म, इस फिल्म की शूटिंग जो है कि मध्य प्रदेश के मनोहरी जंगलों, कान्हा नेशनल पार्क, रायसेन के भूत पालिसी और बालाघाट के आसपास क्षेत्रों में शूट किया गया है। ठीक है, शेरनी फिल्म जो है कि पर्यावरणीय विकास और मानव पशु संघर्ष प्रावधान के बीच जो है कि संतुलन बनाए रखने जैसे मुद्दों पर यह आधारित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रणथंभौर का किला किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। रणथंभौर का किला ये किस राज्य में है? तो ये है आपका राजस्थान में। ये राजस्थान में रणथंभौर का किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है। इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बीड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। तेंदुपत्तों का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ये किया जाता है बीड़ी उद्योग में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए तेंदुपत्ते ना गर्मी के सीजन में ये जंगलों से तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? जीजाबाई, मीराबाई, भीमाबाई, शकुंतला देवी। शिवाजी महाराज की माता जी का क्या नाम था? तो इनके माता जी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, देखिए 17 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अभी हाल ही में 17 जून था ना, इसलिए ये न्यूज़ में था। और जीजाबाई को एक साहसी महिला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्या नडेला को किस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर। सत्या नडेला को किस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है? तो इनको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट का। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट के पहले ये क्या थे? सीईओ थे। ठीक है, अब इनको चेयरमैन बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है कि कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की बहुउद्देशीय सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी स्थापना जो है कि 1975 में किया गया था बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजस्थान के बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे ये है। देखिए इस अभयारण्य के अंदर एक छोटी सी झील है और गजनेर वन्य जीव अभयारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं? तो हिरन, मृग, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरन, डेजर्ट फॉक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय। देखिए 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा है कौन सा राज्य? तो ये है आपका मेघालय। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी है शिलांग में। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और मेघालय को बादलों के घर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक है और मेघालय में ही कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 स्टेट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी, कानपुर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनकी समाधि कहाँ पे स्थित है? तो इनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है कि उत्तर भारत के झांसी रियासत की रानी थी और 1857 में विद्रोह हुआ था, उसमें अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो है कि ये लड़ाई लड़ने वाली हस्तियों में से ये एक थी। देखिए अभी हाल ही में 18 जून को इनका जो है कि रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस परिवहन से है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। देखिए अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क ये परियोजनाओं का संबंध जो है कि किस परिवहन से है? तो ये है आपका सड़क परिवहन से। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये परियोजना जो है ना सब बीआरओ की है, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 17 जून को उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ द्वारा ये बनाई गई है 12 सड़कों का
रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जो है कि राष्ट्र को समर्पित किए 12 सड़कों को। और ये सड़क कहाँ पर बनाई गई है? तो ये असम में, अरुणाचल प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण एटलस का नवीनतम संस्करण किस मंत्रालय ने जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय। तो भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसको अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने प्रकाशित किया है और इस एटलस में 2018-19 को जो अपर्दन वाली भूमि है उसका राज्यवार विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, पाककला। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? तो ये है आपका पाककला से। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अभी 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया गया है और ये किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली, स्थानीय भोजन एवं व्यंजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 19 जून यानी जून टीथ को नेशनल हॉलिडे घोषित किया है? जर्मनी, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने 19 जून यानी जून टीथ को नेशनल हॉलिडे घोषित किया है? तो ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, अमेरिका में ना जो उत्तरी राज्य हैं उन्होंने दास प्रथा को लेकर के जो गृह युद्ध लड़े थे उसमें दक्षिणी राज्यों को ये पराजित किया था और 19 जून 1865 को ही जो है कि दासता का जीवन यापन कर रहे अफ्रीकी अमेरिकियों को बताया कि वे स्वतंत्र हैं। और ये घोषणा किसने किया? तो टेक्सास के गैल्वेस्टन में किया गया, ठीक है। और उसी दिन को जून टीथ के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कातकरी जनजाति कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। कातकरी जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये निवास करती है महाराष्ट्र और गुजरात में। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपोर बिल क्या है? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, पठार, पर्वतमाला। दीपोर बिल ये क्या है? तो ये है आपका मीठे पानी की झील। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, असम राज्य में गुवाहाटी के 10 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है और इसे रामसर कन्वेंशन के तहत जो है कि आर्द्र भूमि का भी दर्जा दिया गया है। देखिए, अगर रामसर कन्वेंशन और जो भी वेटलैंड हैं भारत में कितने हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़रूर आप लोग देखिएगा कि भारत में कितने रामसर साइट हैं और इनका जो है कि कब से ये स्टार्ट किया गया है, पहली रामसर साइट क्या है, बहुत डिटेल में बताया है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है ये दीपोर बिल, ठीक है। और ये जो है कि अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि असम सरकार ने दीपोर बिल क्षेत्र से जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है उसको फिर से ठीक करने के प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका बिहार राज्य में स्थित। ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो बाघ पाए जाते हैं, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, वाइसन, जंगली सुअर और हिरन पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। गंडक नदी अभी हाल ही में अत्यधिक बाढ़ के कारण जो ये चर्चा में है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपका गंगा की सहायक नदी। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि नेपाल और बिहार में गंडक नदी में बारिश के कारण जो है कि बाढ़ आई है, इस वजह से ये चर्चा में है। और गंडक नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो नेपाल हिमालय से हुआ है। और यह गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये पटना के पास सोनपुर में आकर के ये गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खां। मिल्खा सिंह का अभी निधन हो गया है और इनको जो है कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। ये किसने नाम दिया था मिल्खा सिंह को? तो ये नाम दिया गया था पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के द्वारा। कब दिया गया? देखिए, ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने हराया था किसको? अब्दुल खालिक को। और उस समय जो अब्दुल खालिक थे, ये एशिया के सबसे तेज़ धावक माने जाते थे। ठीक है, अब्दुल खालिक। और अब्दुल खालिक ने 1958 ईस्वी में इन्होंने एशियाई खेल में 100 मीटर्स में स्वर्ण पदक जीता था और इनको ये हराए थे। तभी जो है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? पुदुचेरी और कराईकल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बॉम्बे हाई। देखिए, हाइड्रोकार्बन परियोजना, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसको मंजूरी दी है और इसका जो है कि अभी विरोध शुरू हो गया है। तो ये कहाँ की है? तो ये है आपका पुदुचेरी और कराईकल की। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है ना, अभी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी हैं और इनसे वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं आर शिवाजी, इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो ये प्रस्तावित यह परियोजना है उसका विरोध करने का आग्रह किया है। क्योंकि इनका मानना है कि हाइड्रोकार्बन परियोजना की वजह से क्या होगा कि पर्यावरणीय समस्या पैदा होगी और लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगा। स्पेशली देखा जाए तो मछुआरे और किसान का आजीविका प्रभावित होगा। ठीक है, देखिए, हाइड्रोकार्बन ये जो है कि आपका हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर के बना ये कार्बनिक यौगिक है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने के बाद विंबलडन टूर्नामेंट में भी नाम वापस लिया है। ओसाका किस देश के खिलाड़ी हैं? थाईलैंड, जापान, चीन, फ्रांस। देखिए, इन्होंने नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने के बाद ये जो विंबलडन है इस टूर्नामेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं आपके जापान के। ये जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व के नंबर 2 के खिलाड़ी हैं ये। और ये जो ओसाका जी हैं, इन्होंने अवसाद और चिंता जैसी परेशानियों का हवाला देते हुए ये फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि ये शामिल होंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास INEU नावफार कहाँ शुरू हुआ है? अदम की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। देखिए, नेवी मतलब नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिकों का बल का ये प्रथम संयुक्त अभ्यास है। कौन? तो ये है आपका INEU नावफार। ठीक है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आदम की खाड़ी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आदम की खाड़ी कहाँ पे है? आप लोग मैप में ज़रूर एक बार देखिएगा। देखिए, ये जो है कि 18 और 19 जून में हुआ है ये अभ्यास और 4 नौसेना के कुल जो है कि 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं इसमें। 4 नौसेना कौन कौन है? मतलब 4 देश के नेवी। तो ये है भारत की, इटली की, स्पेन की और फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, एंटोनियो गुटेरस, शिंजो आबे, महिंद्रा राजपक्षे। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो नया कार्यकाल हो रहा है, मतलब वो शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, इस दूसरे कार्यकाल के लिए जो 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है, इस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आज की डेट में हमारे संयुक्त राष्ट्र के यही महासचिव हैं और फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए
इन्हें ही चुना गया है। ये सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति के साथ जो है कि इनके नाम की सिफारिश की थी, ठीक है। और एंटोनियो गुटेरेस का ये दूसरा कार्यकाल होगा। ये 2022 मतलब 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। ये देखिए 5 वर्ष का ये कार्यकाल होता है, तो इनका ये दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ खोजे गए हैं? मैक्सिको, थार मरुस्थल भारत, सऊदी अरब, कैंट यूनाइटेड किंगडम। शोधकर्ता द्वारा डायनासोर का 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ पे खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं कैंट यूनाइटेड किंगडम में। देखिए यहाँ पे ये खोजे गए हैं, ये बताया जा रहा है कि लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले जो यूनाइटेड किंगडम ने अंतिम डायनासोर का है यहाँ पे, तो उनके पैरों के निशान मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के बंदरगाह शहर कैंट के चट्टानों के जीवाश्मों में ये खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, कोलकाता, जबलपुर, लखनऊ। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जो है कि झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका जबलपुर में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो है कि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल थे, ठीक है। और ये कार्यक्रम क्यों मनाया गया? तो जबलपुर में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 ईस्वी में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, उसी की याद में ये मनाया गया। देखिए 1923 अभी जो है कि आपका 2021 चल रहा है, मतलब 2 साल बाद जो है कि 2023 में इसके जो है कि 100 साल पूरे हो जाएंगे और शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा उस टाइम पे। तो उसमें क्या होगा, क्या किया जाएगा कि पूरे देश में घर घर झंडा फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता? 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 जून को। देखिए सिकल सेल ये जो है ना अनुवंशिकी रक्त विकार वाली बीमारी है और ये व्यापक रूप से कई जनजातीयों समूहों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। देखिए संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा का तात्पर्य जो है कि किससे है? तो इसका मतलब है कि बलात्कार, यौन दास्ता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भावस्था, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी या जबरन विवाह से है इसका मकसद, ठीक है, इसका तात्पर्य। और इस संघर्ष में जो है कि महिलाएं, पुरुषों, लड़के, लड़कियों के खिलाफ जो है कि यौन हिंसा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया? मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग। तो किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? तो ये किया है आपका चुनाव आयोग। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए एटलस में चुनाव से संबंधित सारा डाटा और सांख्यिकी ये आंकड़े शामिल है इसमें, और इसमें जो है कि 42 विषयक नक्शा है और 90 जो है कि तालिकाएं हैं जो कि चुनाव के विभिन्न पहलुओं को ये दर्शाता है। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO, और टेलीग्राम पे हमारा ये लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं दे दिया हूँ। आप लोग यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे करंट अफेयर्स का PDF जो है कि आपको यहीं टेलीग्राम पे मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।